अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज जो हम वाक़या आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वाक़या है। एंड तक आप पूरा इसको देखिएगा, आपको बहुत प्यारा सबक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा क्या होता है, 3 फ्रेंड्स होते हैं जो अपने मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं। वहाँ एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो 75 मंजिल की होती है। उनको 75वीं मंजिल पर रूम मिलता है। वहाँ का मैनेजमेंट उन्हें पहले ही बाखबर करते हुए बोल देता है कि हमारे मुल्क का निज़ाम आपके मुल्क से थोड़ा-सा अलग है। यहाँ के कानून के हिसाब से 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लिहाज़ा हर सूरत में आप 10 बजे से पहले आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर दरवाजे बंद हो जाएंगे तो किसी भी हालत में उन्हें खोला नहीं जाएगा। पहले दिन वे तीनों सैर-सपाटे पर निकल जाते हैं, लेकिन वे रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते हैं। मगर दूसरे दिन उन्हें देरी होती जाती है और 10:05 पर वो उस इमारत में दाखिल होते हैं। जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे, उन तीनों को कोई राह नजर नहीं आई कि कैसे अब कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा उनका 75 फ्लोर पर था। काफी सोचने विचारने के बाद उन तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सीढ़ियों से जाना ही इनकी मजबूरी थी। उनमें से एक ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। उन्होंने पूछा, वह क्या? उसने कहा, इसे चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे, तो ऐसा करते हैं, हम सब बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25 फ्लोर तक मैं किस्से सुनाऊंगा, 25 फ्लोर तक सेकंड जो फ्रेंड है उनका वो किस्से सुनाएगा, और नेक्स्ट जो 25 फ्लोर बचेंगे उसमें जो तीसरा फ्रेंड है उनको किस्से सुनाएगा। इस तरीके से हमें थकावट का एहसास भी नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा, स्टार्ट करते हैं। और पहला दोस्त हंसी मजाक और तफरी के किस्से सुनाता हुआ एंजॉय करते हुए तीनों 25 फ्लोर तक पहुंच गए। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, लेकिन यह किस्से संजीदा और हकीकत होंगे। तीनों इस पर मुत्तफिक हो गए। 25 मंजिल तक वो संजीदा किस्से सुनते रहे और चलते रहे। इस तरह 50वीं मंजिल आ गई। तीसरे साथी ने कहा कि मैं अब तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ। वह सारे गम भरे किस्से सुनते हुए अपनी मंजिल तय करने लगे। यहाँ तक कि तीनों थक हार कर जब दरवाजे तक पहुंचे तो एक साथी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा यह है कि हम कमरे की चाबी तो नीचे रिसेप्शन पर ही छोड़ आए हैं। यह सुनकर तीनों बेहोशी तारी हो गए। मगर रुकिए, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। इस किस्से के बाद हम सबको यह सीख मिलती है, ये किस्सा हमारे लिए एक इबरत है। हम लोगों की अपनी जिंदगी स्टार्टिंग के 25 साल हंसी मजाक खेल कूद में चले जाते हैं, फिर बाकी के 25 साल बच्चे, रिस्क की तलाश, नौकरी जैसे संजीदा जिंदगी में फंसे रहते हैं, और फिर अपनी जिंदगी के 50 साल पूरे करने के बाद में अगर आगे के जो 25 साल हमारी लाइफ में आते हैं वो हम जिंदगी के आखिरी 25 साल बुढ़ापे में, मुश्किल बीमारियों में, हॉस्पिटल्स के चक्कर, बच्चों के गम और इसे हजार मुसीबतों में गुजार देते हैं। यहाँ तक कि जब मौत के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो याद आता है कि जन्नत की चाबी तो हम दुनिया में ही भूल आए हैं। इससे हमें यह सबक मिलता है नाज़रीन कि जन्नत की कुंजी तो नमाज है, और हमें चाहिए कि हमें हमेशा उसे अपने पास रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुँचे तो हमें पता चले कि हम जन्नत की कुंजी तो साथ में लाना ही भूल गए।